अच्छा सो मुझे ये बता कि अभी रिसेंटली बड़ा रजब 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 कर रहे थे और लोगों ने खूब कहा कि रजब ने इसको पैसे दिए हुए हैं, तो क्या क्या बिहाइंड द सीन, बैक बैक कैमरा क्या सीन है, क्या सिनेरियो है? मैंने सच्ची पॉडकास्ट सच्ची बता, बिल्कुल आज तू बता, यहाँ पर आया ना तो बिल्कुल सच बता तू आज मैंने कि क्या सीन है। मैंने पॉडकास्ट शुरू होने से पहले ना अली से पूछा, अली क्या पूछेगा। मैं तुझसे बात तो करूंगा पूरी प्रॉपर, और मैं बहुत अलग वे में लेकर जाऊंगा आज पॉडकास्ट, अली भाई, क्योंकि तू लोगों को फंसाता है। तूने मुझे फंसाया था, मुझे याद नहीं, है। मैं आज मैं तुझे फंसाऊंगा। नहीं, मैं फंसता नहीं हाँ जानी। बता रजब के बारे ना में। मैं बड़ा रजब अल्हम्दुलिल्लाह रजब कर रहा है, खूब पैसे वैसे लिए क्या पीछे बाबा से? जी ना ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਣੇ ਆ ठीक है, ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ। सही है। बराबर बराबर रहकर चलने की कोशिश करता हूँ और अल्लाह पाक कामयाब करता है। रजब का जहाँ तक सीन है ना, सबसे पहली बात बताऊँ कि मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं उसको पर डिस्कस, मैं आज तुझसे डिस्कस करवाऊंगा। अच्छा, हाँ जी। अगर मैं रजब को डिस्कस करना नहीं चाहता, इट डजेंट मीन कि मैं उसे हेट करता हूँ, इट डजेंट मीन कि मैं उससे नाराज हूँ, इट डजेंट मीन कि मैं उसे बुरा समझता हूँ। नाराज तो है। नहीं 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 हूँ, अल्लाह की नहीं, कसम, नहीं, देख हल्फन बता रहा हूँ, नहीं ठीक, हूँ। मान लेता हूँ, नाराजगी नहीं बनती, मान लेता मैं उससे क्यों नाराज? मेरी फुफ्फो का लड़का है, मेरी खाला का लड़का है। कौन है रजब? रजब एक वो है, शख्सियत है जिसको अल्लाह ने इज्जत दी। अब मेरा आपका है। हम सबका फर्ज क्या बनता बनता है है कि हम उसकी इज्जत करें, बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही, जिसको बिल्कुल। अल्लाह इज्जत दे रहा है आप उससे इज्जत नहीं छीन सकते, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, अनइंटेंशनली एक वीडियो बनाई, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पे बन रही थी, उसमें रजब का जिक्र हो गया। रजब की चंद एक अच्छी चीज़ें जो मैंने देख रखी थी वो मैंने अपनी वीडियो में जवानों की एग्जाम्पल के लिए बयान कर दी। अच्छी चीज तो बता दी, सही है। बुरी चीज अब देखें, मैं आपको बताता हूँ अली भाई, आप समेत मुझ समेत यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हम सब में बुराइयाँ हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर अच्छा क्या मैं या क्या आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी की वो बुराई जो शायद आपके किसी करीबी दोस्त को भी नहीं पता, आप कभी पब्लिकली बताएंगे? नहीं, नहीं बताएंगे। अल्लाह ने आपकी वो बुराइयां छुपा ली, फिर हम क्यों कहें कि मैं उसकी बुराई बता दूं? उसकी क्यों? हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए? हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी। अल्लाह की कसम, अगर कोई कहे ना यार अब ओवर हो रहा है, यार अब इतनी भी क्या पॉजिटिविटी, तू देख तो उसने कहा क्या, यार ओवर हो जाओ, लगने चाहिए हो कि तुम ओवर हो रहे हो। पॉजिटिविटी में ओवर हो लो ना, नेगेटिविटी से नहीं। तुसी सोचते कि ਅਸੀਂ ओवर हो रहे हैं। वेल, मुद्दे पे रहते हैं अली भाई। वो फिर रजब पे वीडियो करने के बाद वो ग्रो कर गई। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही वीडियोस एल्गोरिथम में थी, वायरल हो रही थी डे बाय डे, तो वो भी चल गई। वो लोगों ने देखी, बड़ा अप्रिशिएट किया मुझे। इस बात पे लोगों ने अप्रिशिएट किया कि तुमने एटलीस्ट माशरे में एक अच्छी खबर उठाई है। खैर, रजब का मुझे मैसेज आया टिकटॉक पे कि ब्रो थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल वर्ड्स। मैंने कहा थैंक यू सो मच बड्डी, आप बड़े भाई हैं, ज़ाहिर है एज में बड़ा रिस्पेक्ट तो बनती है। मैं कहा थैंक यू भाईजान, आपका बहुत शुक्रिया। तो वो फिर नंबर एक्सचेंज हुआ। फिर रजब ने कहा कि मैंने रजब को कहा कि मैं आपका पॉडकास्ट करना चाहता हूँ। तो अब मेरी ऑडियंस आज तक वेट कर रही है और मैं ये बात करना नहीं चाहता था, आपने मुझे पकड़ लिया। लेकिन मैं ठीक है? जानना चाहता हूँ। तो रजब से मैंने पॉडकास्ट की बात की, तो वो फिर उसका कराची आना हुआ 14 अगस्त वाले इवेंट पे, गवर्नर हाउस में बिल्कुल। आतिफ असलम का कॉन्सर्ट ये वो सब कुछ। तो वहाँ पर मुलाकात हुई, रजब ने बड़ी रिस्पेक्ट दी, बड़ी इज्जत से रजब ने रिसीव कराया। और रजब खुद आ रहा था मुझे लेने, मैंने रोक दिया। मैंने कहा नहीं भाई आप मत आओ, बाहर मामलात ख़राब हो जाएंगे, आप उल्टा फंस जाओगे। फिर आपकी सिक्योरिटी के लिए फिर गवर्नर हाउस को तंग करने वाली बात है, उनकी जो इंतज़ामिया है। खैर, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मत आएँ, ठीक है, बंदा भेज दें। ठीक है। रजब भाई ने बंदा भेज दिया। वो बंदा आया, वो रजब का दोस्त, क्या नाम है उसका, जहांगीर भाई, वो आए। आपको कैसे पता? आपने बताया था। अच्छा, मैंने बताया था। जहांगीर भाई आए, उन्होंने हमें रिसीव किया, बड़ा रिस्पेक्टफुली ले गए। आगे वो व्लॉग मेरा मौजूद है, बातचीत हुई, सब कुछ हुआ, हर चीज़ एक नॉर्मल चल रही थी। उसके बाद अब मेरा लाहौर जाना हुआ, तो मैंने ये सोचा था कि रजब तो चला गया लाहौर, अब इसको अगर मैं स्पेशली बुलाता हूँ पॉडकास्ट के लिए, ये वो, जाहिर है देखो कुछ भी ना, एक आर्टिस्ट है, बिल्कुल ऐसा। हर आर्टिस्ट की एक रिस्पेक्ट है, और आर्टिस्ट भी बड़ा। ठीक है, आर्टिस्ट भी बड़ा इस वक्त, बड़े बड़ों से भी बड़ा, सबसे बड़ा, नो डाउट, अल्लाह ने इज्जत दी हुई है। बिल्कुल। खैर, गए मैं लाहौर। अब लाहौर जाने से 2 दिन पहले मेरी रजब से बात हुई। रजब उस वक्त नजफ़ में था। मेरी बात हुई, अच्छी तरह सलाम दो नॉर्मल जैसे होती थी। मैं कहा यार मेरे लिए ना वो नग वग लेकर आना, एक मुझे नग चाहिए। कह रहा हाँ मेरी जान, मसला नहीं है, मैं ले आऊँगा ये वो। अच्छा जी, लाहौर पहुँचा हूँ, मैसेज किया, नो रिस्पॉन्स, कॉल की है, मतलब कोई रिस्पांस नहीं? ज़ीरो, ठीक है। ज़ीरो रिस्पॉन्स।
अच्छा, एक लम्हे के लिए ना मुझे बुरा लगा, एक लम्हे के लिए मुझे बुरा लगा। बुरा ये लगा कि यार इसको एटलीस्ट रिप्लाई, तो फिर मैंने सोचा बड़ा आदमी है, कर देगा, देखा नहीं होगा। नॉर्मली वेरी क्विक रिस्पॉन्स, भूल गया होगा, वेरी क्विक रिस्पॉन्स आता था। सही है। रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद मैंने अगले दिन एक मैसेज और किया, क्योंकि मेरी आदत है मैं कभी किसी को बार बार मैसेज नहीं करता। अब वो चूंकि रजब था, मुझे उससे काम था कि मुझे उसको पॉडकास्ट के लिए रिकॉर्ड करना था, तो मेरी मजबूरी थी कि मैंने इसको मैसेज करना ही था। 2 दिन मैंने मैसेज किया अली भाई, तीसरे दिन मैंने कॉल की, कॉल रिंग हो गई, नहीं उठाई। सेम डे ही दूसरी रिंग की तो वो कॉल डिक्लाइन हो गई। जब वो डिक्लाइन हुई सर, वो दिन आज का दिन मैंने दोबारा कांटेक्ट नहीं किया। अब मुझे नहीं पता कि रजब को मेरी कोई बात बुरी लगी है या मेरा कोई अंदाज बुरा लगा है। वो अंदाज चूंकि मेरा जबकि रजब ने तुमसे ही कहा था कि तू बस लाहौर आ, हाँ, और कॉल बी माय गेस्ट, हाँ ये ऐसे ही है। हाँ, अभी तो कुछ और ऐसी चीजें हैं जो ऑब्वियसली मैं नहीं रिवील करूंगा, नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए वो थोड़ी सी पर्सनल लेवल की हैं, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मेरी जगह कोई कमजोर आदमी होता ना, मैं अब अच्छा यहाँ पर आपको एक मुद्दा और बताता हूँ। बड़ा आर्टिस्ट है, अब जो लोग ये कह रहे थे ना मुझे फेम चाहिए, खुदा की कसम अगर किसी के नाम पे फेम चाहिए होता ना तो रजब के लगे हैं 1.5 से 2 साल, ठीक है, मुझे हो गए 9 साल इंडस्ट्री में काम करते हुए। मुझे अगर इस तरह फेम चाहिए होता ना मैं कब का ले लेता। अभी मेरे इस फ़ोन के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें मौजूद है कि अगर मैं वो आपको बता दूँ ना तो शायद रजब खुद फ़ोन कर ले मुझे और ख़ुद आ जाए पॉडकास्ट के लिए। मेरे पास कुछ ऐसा भी मौजूद है। अच्छा जी, तो कहने का मकसद ये है, अगर मैं कोई कमज़र्फ किसी कम नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा होता ना तो मैं ये चीप हरकत, गिरीवी हरकत कर जाता, जबकि मुझे ये नहीं करनी है। बिल्कुल, क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ कि अगर मैं किसी का राज बयान कर दूंगा पब्लिकली तो मेरे अल्लाह ने जो राज मेरे छुपाए हुए हैं, जिस दिन उसने मेरे यहाँ दुनिया में और आखिरत में सबके सामने मेरा अल्लाह मेरे राजों से पर्दा उठाएगा ना, तो मैं किसको बोलूँगा कि अल्लाह से बचाओ। अल्लाह से कौन ही बचा सकता फिर है। यहाँ तो मुझसे तो मेरे राजों वाजों से, लोगों के राजों से तो बचा लेंगे ना एक दूसरे को, इदारे विदारे, बिल्कुल बिल्कुल है। उत्थे कौन बचाएगा? कौन ही आ सकता है जो अल्लाह के आगे तुम्हारी सिफारिश करे? फिर ये बात है कि मैंने फिर इस चीज़ को लाइट लिया। ठीक है, उसका इंटरेस्ट नहीं है बात करने में, वो बड़ा आर्टिस्ट है, बड़े आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशंस कर रहा है। और वैसे भी रजब ने मेरा ठेका तो नहीं लिया हुआ, बिल्कुल, या किसी और का ठेका तो नहीं लिया हुआ। उसका क्या ये बड़ापन कम है कि मुझ जैसे छोटे से एक आर्टिस्ट को, मैं अपने आप को बहुत ही छोटा समझता हूँ और मैं हूँ, ठीक है, तो मुझ जैसे एक आर्टिस्ट को अगर उसने इतनी इज्जत अफजाई की, बुलाया, मुलाकात की, मेरे लिए इट्स इनफ। मैं वो बंदा हूँ कि जो जितनी इज्जत दे रहा है उतनी पचा लूँ। सही। अपनी चाहत और बिला वजह की ख्वाहिश के चक्कर में ज़्यादा वो हाँ ये भी खाऊं वो भी खाऊं वाली गेम नहीं है अपनी। जो है जितना उसमें खुश हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात उसने इतनी इज्जत दे दी है, उसका ज़र था, अल्लाह उसको खुश रखे। बस बहुत अच्छी बात है, ये बिल्कुल एंड है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो।